नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष आर या पार के मूड में है। कांग्रेस मजबूती से इस बिल का विरोध कर रही है और अपनी बात रख रही है। जहां कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने ऐसी बात कह दी कि गृह मंत्री अमित शाह उठ खड़े हुए और जवाब देने को मजबूर हो गए। कांग्रेस सांसद और अमित शाह के बीच जबरदस्त बहस हुई। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल के पेश होते ही कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया। केशव वेणुगोपाल ने कहा, इस तरह का बिल जिसे आप सदन में ला रहे हैं, कम से कम सदस्यों को संशोधन करने का अधिकार तो होना चाहिए। आप कानून को जबरन थोप रहे हैं। आपको संशोधन के लिए समय देना चाहिए। संशोधन के लिए कई प्रावधान हैं। आप उनका बयान सुनिए। बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the house, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happening in this house, sir. Sir, members has to. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. Okay. आप सुनिए। तो यहाँ केसी वेणुगोपाल का आरोप है कि वक्फ बिल में संशोधन करने का अधिकार विपक्ष को दिया ही नहीं गया और इस बिल को थोपा जा रहा है और ना समय दिया गया। बस ये आरोप सुनते ही गृह मंत्री अमित शाह बौखला उठे। अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है मैं उसकी मुख्य बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारतीय सरकार की कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी देकर सदन में पेश किया। इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेजा गया, जिसका विपक्ष ने भी आग्रह किया था। कमेटी ने इस बिल पर विचार कर अपनी राय दी। आप अमित शाह का पूरा बयान सुनिए। आपके द्वारा ये बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? सुना आपने। अमित शाह का कहना है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी में बिल पर विचार कर अपनी राय दी गई है और विपक्ष को मौका दिया गया है, तभी ये पेश किया गया है। बता दें, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष के नेता भी थे, इसीलिए शाह ये बात कह रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है और कहा है, ये किस प्रकार का कानून आप बना रहे हैं? वक्फ बिल में संशोधन के लिए गठित जेपीसी के दौरान विपक्ष द्वारा सुझाए गए बदलाव खारिज कर दिए गए। आगे उन्होंने कहा, विशेष समाज के लोगों की जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदाय की जमीन पर इनकी नजर होगी। हम संशोधन के खिलाफ नहीं है, जो संशोधन ये लेकर आए हैं उससे और समस्या बढ़ेगी। फिलहाल आपको मामला शुरू से समझाते हैं। वक्फ एक्ट कानून मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियम के लिए बनाया गया है, जिसका काम वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि सही से धार्मिक और चैरिटेबल के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल हो सके।
और इसमें बदलाव के लिए सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। अभी फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकता है, लेकिन जब इसमें संशोधन होगा तो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। इसके अलावा और भी बदलाव होंगे जिसका विरोध किया जा रहा है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि संसद में किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई?